What the fuck, जय? रिया की आवाज सुनते ही I knew I was in for a ride and exactly उसी मोमेंट पे अलीशा को होश आ गया। उसकी ब्रीदिंग भी स्टेडी हो गई। अलीशा मेरा सपोर्ट लेते हुए खड़ी हुई और उसने रिया से कहा, रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। Guys, I'm not blind. Oh come on. क्या तुम्हें सच में लगता है हम दोनों ऐसे ही रात को कैंपस के बीचों बीच बॉयज हॉस्टल के सामने शुरू हो जाएंगे? Who knows? तुम दोनों ही काफी ज्यादा चीजी और रोमांटिक टाइप के हो, तो क्या पता? रिया, are you serious right now? अलीशा फेंट हो गई थी और मैं बस उसे रेस्क्यू कर रहा था, है ना? Okay, I don't have the energy for this right now. You guys fight? I'm bouncing. और हाँ, thanks जय, मेरी जान बचाने के लिए। देख लो, in case after this you want to reconsider my offer. Bye रिया। Trust me रिया, वो किस ऑफर के बारे में बात कर रही थी? वो nothing important। तुम्हें पता है ना उसे बकवास करने की आदत है। नहीं, मुझे नहीं पता। I guess I don't know her as well as you do. रिया प्लीज मेरी बात सुनो। After what I just saw? देखो जय, मैं ऐसी weird possessive टाइप की नहीं हूँ, पर तुम मुझे दूसरी बार उसके साथ रात को कैंपस में दिखे हो, वो भी उसे किस करते हुए। कोई मुझे नया प्ले स्टेशन, एक आईफोन, 2 करोड़ कैश, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश ब्लड भी दे दे तो भी मैं उसे किस नहीं करने वाला। रिया प्लीज लिसन टू मी। मैं वीर के साथ कैंपस के बाहर ट्रेनिंग के लिए गया था। फिर क्रिम्सन कैफे में फीड करने के बाद आई वाज हेडिंग टू माय हॉस्टल रूम। तब मुझे अलीशा रास्ते में मिली। हाँ, हमेशा की तरह उसने मुझ पे हिट किया, पर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने तो उसे ये भी कहा कि मुझे रिया के अलावा हिमालयन हाई तो क्या पूरे वर्ल्ड में किसी और लड़की पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। फिर वो वापस जा रही थी और अचानक फेंट होकर गिर गई। मैंने उस पे पानी भी डाला उसे होश में लाने के लिए, बट नथिंग वर्कड। तो मैं माउथ टू माउथ देने लगा। I believe you. मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। पर जय, मुझे सच में लगता है अब हमें फ्रेंड्स ही रहना चाहिए। हिमालयन हाई की पढ़ाई के साथ साथ सुपरनैचुरल स्टडीज और ट्रेनिंग्स, इट्स ऑल अ लॉट। इन सब के बीच में मैं बॉय ट्रबल, जेलेसी एटसेट्रा की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। रिया ट्रस्ट मी। क्या तुम मुझे सच में फ्रेंड जोन कर रही हो? राइट। एक बात पूछूं? शूट। क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस दे सकती हो? जय, प्लीज लिसन टू मी। I'll prove it to you कि मैं कोई रेड फ्लैग नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए किसी नए इंसान के साथ ओपन अप करना और उससे क्लोज आना बहुत बड़ी बात है, and that's why you're scared. But trust me, मेरे लिए भी ये सब नया है। और हाँ, कॉलेज एंड सुपरनैचुरल स्टडीज आर टफ, पर पता है when I see you every morning in the campus, मैं सारा प्रेशर भूल जाता हूँ। मेरे लिए हर चीज इजी हो जाती है। All I'm asking is for one last chance, रिया। तुम्हारी पपी डॉग आइज को तो कोई चुड़ैल भी मना नहीं कर सकती। You're the best, I love you. अच्छा, अब चलो, it's getting late. मैं तुम्हारे साथ गर्ल्स हॉस्टल तक चल लेता हूँ। ओके। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? ऑनेस्टली, मैं तो डिनर के बाद दादी से फोन पे बात करने के लिए नीचे आई थी। फिर देखा बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो सोचा रूम में जाने से पहले थोड़ा वॉक कर लूं। पर फिर मुझे कुछ वियर्ड से एनर्जी सिग्नेचर सेंस मिलने लगे। कैंपस में ऐसा पहले मैंने कभी भी फील नहीं किया, तो मैं उस एनर्जी सिग्नेचर को ही फॉलो करने की कोशिश कर रही थी और मुझे तुम दोनों दिख गए। I'm so sorry you had to see that. It meant nothing, रिया। Okay, we have reached. अब मैं जल्दी से रूम में जाती हूँ, इससे पहले कि वार्डन मैम को पता चले कि मैं बाहर हूँ। I'll see you tomorrow. हाँ? Can I get a hug? Okay. रिया ने मुझे हग किया and that very moment I knew that she was my soulmate. I knew बहुत ही कम कॉलेज रोमांसेस कॉलेज के बाद कंटिन्यू होते हैं और हम तो सुपरनैचुरल्स थे। No one knew life हमें हिमालयन हाई के बाद कहाँ ले जाने वाली थी। But I just knew one thing. I wanted Riya in my life forever. Good night, जय। ये कहने के बाद रिया planted a soft kiss on my left cheek. Wow, ये गुड नहीं बेस्ट नाइट है। गुड नाइट बेबी। उस रात के बाद रिया और मैं और भी ज्यादा क्लोज आ गए। मैं या तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था या उसके बारे में सोचता रहता था। I was madly in love. एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे मैंने आहान और क्रिश को भी यही बात बता दी। I love her guys, I love her. हाँ, तो इसमें नया क्या है? ये तो हमें काफी टाइम से पता है। हाँ जय, I am with Ahan on this. हाँ, मुझे रिया डे 1 से अच्छी लगती है, but now I'm totally sure that I want to be with her forever. तो तू कौन सा चांदनी रात का वेट कर रहा है? Just ask her out, dude. Yeah bro, pretty girls don't stay single for long. और वैसे भी मैंने उसे कुछ दिन पहले किसी फुटबॉल टीम के सीनियर के साथ देखा था।
What? Who? I think his name is Sahil. Not sure. रिया ने तो मुझे किसी साहिल के बारे में नहीं बताया. इनफैक्ट आई मीन वो whichever person से बात करती है मेरे अलावा. She usually tells me. तभी अयान ने एक knowing smile देते हुए कहा. Nice save, buddy. What do you mean? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? वो मैं पीछे टीवी पर मैच देख रहा हूँ ना. गोलकीपर स्टॉप द गोल. That's why. क्यों? तुझे क्या लगा? वो दैट नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं लगा. I was just asking. Anyway, So, you are in love with Riya and you should ask her out soon. हाँ, इससे पहले कि किसी और की लव स्टोरी की जय हो और तू फॉरएवर फ्रेंड जोन हो जाए, मेक अ मूव. fuckers, तुम लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहे, मोटिवेट कर रहे हैं. Now get off your ass and plan a cute proposal. Girls like that sappy shit. राइट, कुछ ग्रैंड जेस्चर करना होगा तुझे ब्रो. कैंटीन से निकलते ही कैंपस में I saw something I just couldn't digest. रिया किसी सीनियर के साथ बातें कर रही थी और वो उस बंदे की किसी बात पर ऐसे हंस रही थी जैसे किसी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन का सिंगल देख रही हो. मैं रिया को किसी और लड़के के साथ बात करते हुए तो शायद देख ही लेता, पर seeing her laugh at his jokes felt like a punch in the gut. मुझे लगता था वो सिर्फ मेरी बातों पर खुल के हंसती थी, पर clearly I was wrong. क्रिश और आहान ठीक कह रहे थे. I needed to do something and soon. हॉस्टल रूम पहुंचते ही मैं प्रपोजल आइडियाज गूगल करने लगा, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिया को क्या पसंद आएगा. मैं उसे कुछ ज्यादा ओवर द टॉप करके डराना नहीं चाहता था, पर एट द सेम टाइम मैं उसे एक अंडरवेलमिंग प्रपोजल भी नहीं देना चाहता था. बहुत सारे ऑनलाइन लिस्टिकल्स और वीडियोस देखने के बाद आई न्यू माई प्लान. मैंने झट से रिया को मैसेज किया. सी मी टुनाइट एट 8 इन द फॉरेस्ट, आवर स्पॉट. रिया का रिप्लाई आया. क्यों? तुम्हें हमारे सीक्रेट मिशन से रिलेटेड कोई नया क्यों मिला है क्या? अरे यार, मैं सरप्राइज प्रपोजल प्लान कर रहा था और उसे मर्डर मिस्ट्री की पड़ी हुई थी. नहीं, कुछ और. मिल के बताता हूँ. ओके, सी यू देन. आई कुडंट बिलीव मैं लाइफ में पहली बार किसी को आई लव यू कहने वाला था. उसी लेक के किनारे जहां मैं उस फुल मून नाइट को देखता था, वहीं पे मैंने एक क्यूट सा सेटअप अरेंज किया था. एक पिकनिक मैट पर मैंने कुछ सैंडविचेस, मैकरोन्स रखे हुए थे विथ वन टब ऑफ हर फेवरेट मिंट चॉको चिप कुकीज. और हाँ, मैंने किसी तरह क्रिम्सन कैफे से थोड़ा सा वर्जिन रेड वाइन विदाउट ब्लड भी स्नीक आउट कर लिया था. मैट के चारों तरफ मैंने कुछ कैंडल्स लगा दिए थे. क्रिश से मैंने उसका पोर्टेबल स्पीकर भी बोरो कर लिया था जिसमें म्यूजिक चल रहा था. द लेक एंड द स्टारी नाइट स्काई मेड इट ऑल लुक लाइक अ फेरी टेल. रिया एक प्रिंसेस थी एंड शी डिजर्व्ड नथिंग लेस. व्हाट इज ऑल दिस, जय? मैंने तो सोचा था रिया मुझे खुशी से दौड़कर हक करेगी, पर मुझे उसकी टोन में अचानक एक अलग ही इंडिफरेंस फील हो रहा था. रिया, ever since you walked into the city of Darjeeling and the Himalayan High campus, you've changed my life. ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, but you know that you are equally beautiful as a person. जब से मैं तुमसे जय, प्लीज ये स्पीच बीच रहने दो. इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं ही बोल देती हूँ. पता नहीं तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, but for some reason तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो. हाँ, I like talking to you, but that's it. I don't love you. I don't want to date you. In fact, आजकल तुम मुझे काफी annoying लगने लगे हो. I think you and Alisha make a better pair. वो तुम्हें खुश रखेगी. Gone over this. She means nothing to me. मैंने तुमसे एक लास्ट चांस मांगा था and I've proved my loyalty to you. फिर तुम ये सब. प्लीज, तुम अपनी लॉयल्टी अपने पास रखो. मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और हाँ, कल से हम बात ना ही करें तो बेटर होगा. What just happened? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, रिया वहां से जा चुकी थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अचानक ये सब क्या हो रहा था. रिया ने पहले भी मुझे फ्रेंड्स रहने के लिए कहा था, but this was different. इतना रूडली उसने मुझसे कभी बात नहीं की थी. I had so many questions in my mind. मैं बहुत lost और confused फील करने लगा था. Had she really started liking someone else? Did she pick that dumb Sahil over me? या फिर कोई उसे मेरे अगेंस्ट भड़का रहा था. पर कोई ऐसा क्यों करेगा?